नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान स्थली विद्यापीठ में। आपने पिछले लेक्चर में टेंस के बारे में मैंने बता दिया आपको, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, हर एक टेंस को कितने भागों में बांटा गया है। आज हम शुरुआत करने वाले हैं टेंस का, प्रेजेंट टेंस को शुरुआत करेंगे और प्रेजेंट टेंस का हम पहला पार्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस। और प्रेजेंट सिंपल टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखें। और जैसे कि मैंने कहा था कि हर क्लास की शुरुआत में मैं आपको 10-10 वर्ब जो है और उनकी फॉर्म जो अवेलेबल करवा दूंगा। तो ये आज की क्लास की 10 वर्ब्स हैं, ठीक है। पहली है जंप, सेकंड फॉर्म जंप, लाफ, ठीक है, ये सेकंड में लाफ्ड हो जाए, ईडी लग जाएगा, ठीक है। लाइक चाहना, लाइक्ड, डिवाइड बांटना, डिवाइडेड, वीप यानी रोना, सेकंड वेप्ट, थर्ड भी वेप, टेल यानी कहना, टोल्ड, थिंक सोचना, थॉट, स्विम यानी तैरना, स्वम, ठीक है, वो यू है, ठीक है। स्पीक यानी बोलना, स्पोकन, और ये नो यानी जानना, और न्यू और नॉन, ठीक है। ये आपकी आज की 10 जो है वर्ब्स हैं, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी में नोट डाउन भी करें, इस बात का भी ध्यान रखें ना, सिर्फ स्क्रीनशॉट गैलरी में सेव ना रखें। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। देखो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज? प्रेजेंट सिंपल टेंस। सबसे पहले बात करेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले बात करेंगे कि आप जो है इस टेंस को हिंदी में कैसे पहचानोगे। आप इस टेंस को हिंदी में कैसे पहचानोगे कि इस टेंस की अगर कोई वाक्य या कोई सेंटेंस आपके सामने आता है तो आप उस वाक्य या सेंटेंस को कैसे पहचानोगे। तो देखो, इस टेंस की एक सबसे हिंदी में जो है पहचान है कि हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है या ते है होते हैं। जैसे कैसे? देखो पहचान होगी इसकी हिंदी में, पहचान है ये, हिंदी के वाक्यों के अंत में, हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते है होते हैं, ठीक है, ते है होते हैं। अगर ये ता है, ता, ती, ते अगर आपको दिखे तो वहां पर कौन सा टेंस होगा? वहां पर जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। लेकिन ता है, ती है, ते है, ठीक है। जैसे कैसे? उदाहरण के लिए मैं आपको देखता हूं। उदाहरण, मैं इंदौर जाता हूं, ठीक है। देखो ये ता हूं मतलब ये किस वाक्य का है? ये किस टेंस का वाक्य है? ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। जैसे सेकेंड उदाहरण, वह गाना गाती है, देखो ये, ठीक है, ये ती है आ रहा है मतलब ये किस टेंस का है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। थर्ड एग्जांपल देखो, वे नदी में तैरते हैं, ठीक है। ये जैसे मैंने तीन ता, ती, ते तीनों के उदाहरण आपके सामने लिखे। मैं इंदौर जाता हूं, वह गाना गाती है, वे नदी में तैरते हैं। मतलब ये इस प्रकार से जब आपको सेंटेंस में ता हूं या ती है या ते है दिखे तो इसका मतलब जो है वहां पे क्या होगा? कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में ना? ठीक है, ये हुई इसकी बात हिंदी में इसकी पहचान की। अब आपको इंग्लिश में अगर कोई सेंटेंस दिया गया प्रेजेंट सिंपल का तो आप उसको इंग्लिश में कैसे पहचानोगे? जैसे यही लाइन आपको इंग्लिश में लिख कर दे दी गई कि मैं इंदौर जाता हूं, तो वहां पर इस लाइन की पहचान क्या है? ठीक है, तो देखो प्रेजेंट एक पहचान में एक बात हमें इंग्लिश की पहचान में ध्यान रखना कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का सकारात्मक वाक्यों में, कौन से वाक्यों में? सकारात्मक मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में, ठीक है, पॉजिटिव वाक्यों में या पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। इस टेंस में सकारात्मक वाक्यों मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। नेगेटिव बनाने के लिए और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम अलग से हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? वो जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे तब बात करें। लेकिन जब सकारात्मक वाक्य होता है तो उसमें जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। जैसे बात करते हैं अब आगे कि एक तो पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट ये कि इसमें जो आपके एक वचन करता है, क्या है? एक वचन करता मतलब सिंगुलर, ठीक है ना, एक वचन करता, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो कौन कौन से आपके? ही, शी, इट और नेम, ये जो है आपके सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है। इनके साथ हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, वर्ब में
एस या ईएस लगाते हैं। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो रहेगी, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ उसी वर्ब में एस या ईएस लग जाएगा अगर ये एक वचन करता है। जैसे मैंने कहा ना कि वह गाना गाती है, तो वह गाना गाती है, तो अब आपको पता है कि वह को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको वहां वह के लिए वह गाना गाती है। तो देखो पहले तो ये देखो वह 3 प्रकार के लिखवाए थे मैंने, ही, शी, इट, नेम, इन तीनों का मतलब वही होता है, लेकिन अलग अलग। ये पुरुष, ठीक है, ये स्त्रीलिंग और ये वस्तु। और यहाँ जो ये वह है कौन है, गाती है, मतलब ये स्त्री है, तो स्त्री के लिए जो वह लगेगा वो क्या लगेगा, शी। इंग्लिश में क्या है स्त्री के लिए, शी। अब देखो इस टेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, तो हेल्पिंग वर्ब का हमें ध्यान नहीं रखना है। आप हमेशा ध्यान रखना जब भी किसी टेंस का हम इंग्लिश में जब किसी सेंटेंस को हम इंग्लिश में ले जाते हैं तो वो इस प्रकार से बनता है कि सब्जेक्ट आएगा पहले, ठीक, यहाँ देखो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या आएगी, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूं सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम वर्ब लिखते हैं, और वर्ब जैसा टेंस होगा वैसी वर्ब का प्रयोग करेंगे। वर्ब की उस टेंस में जिस टेंस का वाक्य होगा उस टेंस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड आएगी तो सेकंड, और वर्ब की थर्ड आएगी तो थर्ड, या वर्ब में आईएनजी लगेगा तो आईएनजी, और वर्ब में अगर एस या ईएस लगता है तो एस या ईएस। तो ये जो है ना, इसमें आपके एक वचनकर्ता के साथ आपके वर्ब में एस या ईएस लगता है, यहाँ पर है ना, वर्ब में एस या ईएस लगता है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब में एस या ईएस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आखिरी में ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इस तरह से एक सामान्य जो सेंटेंस है वो तैयार होता है, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट सिंपल में जब एक वचन करता हो और आप जो है अगर कोई वाक्य बनाएंगे इंग्लिश में, किसी सेंटेंस का आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे हिंदी के सेंटेंस का, जैसे ये मैं अभी कर रहा था, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। इस टेंस में वर्ब में फर्स्ट फॉर्म और या एस या ईएस लगता है, ठीक है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है ना वो बहुवचन कर्ता के साथ आएगी, लेकिन जब एक वचन करता हो तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, लेकिन वर्ब में एस या ईएस भी लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी जो भी और हो तो, ठीक है। ये एक साधारण सिंपल सा, जैसे वह शी मतलब वह गाना गाती है। अब देखो सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, वर्ब आएगा, और वर्ब गाना गाने को क्या बोलते हैं, गाने को तो हम सॉन्ग बोलते हैं, लेकिन गा रहे हैं, अगर हम कुछ चीज को किसी को गुनगुना रहे हैं या गा रहे हैं तो वहां पर क्या आता है, सिंग आता है। क्या आता है, सिंग। ये मैंने आपको लिखा है सिंग, संग, सेंग, संग, ठीक है, तीनों लिखवा भी दिए। तो सी सिंग, ठीक है, लेकिन एक वचन करता है तो सी सिंग्स अ सॉन्ग, क्या आ जाएगा, सी सिंग्स अ सॉन्ग। देखो ये एस वर्ब की जो मतलब एक वचन करता था उसके साथ हमने ये इस तरह से वर्ब में एस लगाया, लेकिन यही अगर बहुवचन करता होता, जैसे मैं इंदौर जाता हूं, तो देखो इधर मैं इंदौर जाता हूं तो आई, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है अपना आई, लेकिन आई जो है ना वो बहुवचन करता है। आपके बहुवचन करता कौन कौन से हैं, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं बहुवचन करता, वो हैं आई, वी, यू और दे, आई, वी, यू, दे, ये आपके बहुवचन करता है, ठीक है। अब सर आई कैसे बहुवचन है और यू, मतलब ये आई और यू बहुवचन में क्यों गिन रहे हैं, देखो आई और यू मतलब मैं और आप कभी अकेले नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं हूं तो आप हैं और आप हैं तो मैं हूं, इसीलिए हम आई और यू को जो है ना बहुवचन कर्ता में गिनते हैं। किसमें गिनते हैं, बहुवचन कर्ता में, ठीक है। तो आई, वी, यू, दे, इसके साथ जो है वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगती है। क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि अब मैं इंदौर जाता हूं तो जाने को क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब तो जो आएगी नहीं इस टेंस में, प्रेजेंट सिंपल है, तो आई गो और टू इंदौर, ये ठीक है, आई गो टू इंदौर। यहां पर एस या एस नहीं लगाएंगे अब की बार, क्योंकि यहां पर देखो ना बहुवचन करता है, यहां एक वचन करता था। वैसे वैसे जैसे वे नदी में तैरते हैं तो वे के लिए मैंने आपको लिखवा रखा है दे, और दे जो है वो बहुवचन करता है, ये ठीक है, ये बहुवचन करता है, तो दे सब्जेक्ट लिख दिया अपनों को। अब उसके बाद यहां पर हेल्पिंग वर्ब तो आती नहीं इस टेंस में, डायरेक्ट जो है वो क्या आती है, क्रिया। अब क्रिया में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब आती है जब बहुवचन करता हो, और अगर एक वचन करता हो तो वर्ब में एस या ईएस। अब यहां पर ये दे जो है बहुवचन करता है तो दे स्विम। अब नदी में, तो देखो नदी में जो होता है ना, नदी के अंदर होता है, ये यहाँ जो में है ना ये नदी के अंदर है, क्योंकि नदी के अंदर तैरा जाता है तो वहां पर इनटू लगता है। क्या लगता है, इनटू, ठीक है। जब हम प्रीपोजिशंस का प्रयोग सीखेंगे ना तो मैं इन, इनटू, टू, इन सब का प्रयोग भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दे स्विम इनटू रिवर, ये देखो ये बना, दे स्विम इनटू रिवर, वे नदी में तैरते हैं, ठीक है। आ रही ना बात समझ में, कि जैसे कि एक बार फिर से कि प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान है, हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है या ते है देखने को मिलते हैं आप लोगों को, और
जैसे कि उदाहरण के लिए मैं इंदौर जाता हूं, वह गाना गाती है, वे नदी में तैरते हैं, ये सब जो है आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस के या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के उदाहरण है कुछ, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश में जो है वो सकारात्मक वाक्य, इंग्लिश में इनकी पहचान होती है कि जब हम अगर सकारात्मक वाक्य बना रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें वर्ब की एक तो सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी और वर्ब की फॉर्म की आवश्यकता पड़ेगी। इस टेंस में जो है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती इस टेंस में। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता, किसमें? सकारात्मक वाक्यों में नहीं किया जाता है केवल, बाकी नकारात्मक और प्रश्नवाचक जब बनाएंगे ना हम, तब वहां पर हेल्पिंग वर्ब की हमें आवश्यकता लगेगी। तब वहां पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो मैं आपको बताऊंगा। यहां पर जो है एक वचनकर्ता के साथ जो है वर्ब में एस या ईएस लगता है, ठीक है, और बहुवचनकर्ता के साथ जो है वो वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगती है। मैंने आपको उदाहरण भी बता दिया कि मैं इंदौर जाता हूं, मैं यानी आई, और आई बहुवचन करता है तो आई गो टू इंदौर लिख दिया मैंने डायरेक्ट। गो के साथ मैंने एस या ईएस नहीं लगाया क्योंकि आई जो है वो बहुवचन करता है। वह गाना गाती है तो देखो वह यानी शी, और शी जो है सिंग्स एक वचन करता था तो सिंग, सिंग यानी गाना गुनगुनाना, ठीक है ना। तो और मैंने एस या ईएस लगाया, इसके साथ एस लगा, सी सिंग्स अ सॉन्ग। आई बात समझ में नहीं आई आपको? ये जो था आपका प्रेजेंट सिंपल का एक उदाहरण वगैरह सब मैंने बता दिया। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब, सकारात्मक वाक्य जब होते हैं तब उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, ठीक है ना। इस बात का भी ध्यान रखना है। एक वचनकर्ता के साथ जो है एस या ईएस, और बहुवचनकर्ता के साथ जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो कुछ और उदाहरण देखो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं यहां पर कि मैं अपना कार्य करता हूं। मैंने क्या सेंटेंस लिखा है कि मैं अपना कार्य करता हूं, ठीक है। अब इस वाक्य को हमें जो है इंग्लिश में कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ठीक है। अब देखो आपको पता चल रहा है कि मैं अपना कार्य करता हूं, तो ता हूं आ रहा है, मतलब प्रेजेंट सिंपल का ही है, और हमारा चल भी अभी प्रेजेंट सिंपल टेंस ही रहा है, तो ये प्रेजेंट सिंपल का ही उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको। अब प्रेजेंट सिंपल की मैंने आपको पहचान क्या बताई है कि अगर वाक्य में बहुवचन करता हो तो वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में अगर बहुवचन करता हो तो हेल्पिंग वर्ब तो होती नहीं है सकारात्मक वाक्य में, ठीक है ना। सकारात्मक वाक्य है कि मैं अपना कार्य करता हूं, तो सब्जेक्ट के बाद अगर बहुवचन करता हो वाक्य में तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और मैं जो है वो बहुवचन करता है। मैं क्या है? बहुवचन करता। तो देखो अगर हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो मैं का तो आई, और मैं अपना कार्य करता हूं, तो कार्य करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डू। और क्या कर रहा है वो? डू कर तो क्या रहा है? अपना कार्य कर रहा है ना। तो आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? आई डू माई वर्क, मैं अपना कार्य करता हूं। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, बहुवचन करता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, बहुवचन करता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। अलग से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जो होगा वो कैसे होगा मैं बताऊंगा नेगेटिव बनाने के लिए, लेकिन यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। बहुवचनकर्ता के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखो डू जो है वो डू एक जो है वर्ब भी है, क्या है? डू एक वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म डीड होती है और इसकी थर्ड फॉर्म जो है वो डन होती है, ठीक है। तो आई डू माई वर्क, एक वही सेंटेंस मैंने लिखा कि वह अपना कार्य करता है, वह अपना कार्य करता है। एक सेंटेंस मैंने क्या लिखा कि वह अपना कार्य करता है, वह अपना कार्य करता है, ठीक है। वह अपना कार्य करता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि देखो अब यहां पर जो सेंटेंस है आपका प्रेजेंट सिंपल का, वहां पर जो ये वह है वह जो है वो एक वचन करता है। क्या है वो? एक वचन करता है। और एक वचन करता के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्रयोग होती है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। क्या लगता है? एस या ईएस लगता है, ठीक है ना। तो देखो वह अपना कार्य करता है तो ही, वह के लिए तो क्या है? ही, लेकिन कार्य करने के लिए क्या है? वही डू है। कार्य करने के लिए तो क्या है? डू, लेकिन यहां अगर एक वचन करता है तो वर्ब में एस या ईएस लगेगा, तो हम लगाएंगे एस या ईएस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एस या ईएस। तो ही डस, क्या हुआ? ही डस, क्या हो गया है? ही डस, क्या हुआ? ही डस। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम एस लगाएं या ईएस लगाएं? देखो कुछ चीजें जो है ना मतलब माइंड पे बहुत रिव्यू करती है कि आपका स्वयं का विवेक क्या कहता है इस चीज पर। जैसे मैंने ये डू लिखा, डू के साथ अगर आप एस लगाओगे तो ये ऐसा दिखाई देगा, और अगर आप ईएस लगाओगे तो ये ऐसा दिखाई देगा। तो कुछ चीजें है ना मतलब
आंखों देखी बातें जो है ना वो पता चलता है कौन सही है और कौन गलत है। तो आपको देखने पे अभी स्पष्ट तौर से दिख रहा है कि अगर आप सिर्फ एस लगाते हो तो बिल्कुल भी मतलब जो है वो सेंटेंस गलत, जो शब्द है वो गलत ही दिख रहा है, लेकिन जब आप ईएस लगाते हो तो वो एक बेटर शब्द दिख रहा है। देखो ये डज, वो आप खुद सोच लोगे, ठीक है ना। तो देखो ही डज, अब वह अपना कार्य कर रहा है, किसका कार्य कर रहा है, अपना, और वह है और वह अपना कार्य कर रहा है, वह ही डज हिज वर्क, मतलब वह अपना कार्य करता है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? दोनों सेंटेंस आए ना आपको समझ में कि जब वाक्य में बहुवचन करता हो तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, और जब वाक्य में एक वचन करता हो तो वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग होता है। अब हम नकारात्मक बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? अब हम नकारात्मक बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस में नकारात्मक बनाने के लिए, वाक्य को नकारात्मक बनाने के लिए अलग से हेल्पिंग वर्ब डू और डस का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? अलग से हेल्पिंग वर्ब डू और डस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखो इधर कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में मतलब साधारण वर्तमान काल में वाक्य को नकारात्मक बनाने के लिए, वाक्य को नकारात्मक बनाने के लिए अलग से हेल्पिंग वर्ब डू ऑब्लिक डस का प्रयोग किया जाता है। डू ऑब्लिक डस का प्रयोग किया जाता है, डू ऑब्लिक डस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब डू का प्रयोग कहाँ होता है और डस का प्रयोग क्या होता है? देखो यहाँ डू जो है ना ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब, लेकिन डू अपने आप में एक मेन वर्ब भी है, इसीलिए तो इसे ऑक्सिलरी वर्ब या प्राइमरी वर्ब में रखा गया है। मैंने बताया था ना आप लोगों को ऑक्सिलरी वर्ब या प्राइमरी वर्ब क्या है। जो वर्ब है वो दो प्रकार की, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांटा गया, मॉडल्स और एक्सिलरी वर्ब या प्राइमरी वर्ब, ठीक है। तो ये जो डू है ना अपनी, ये जो है वो एक्सिलरी वर्ब है, मतलब इसे हेल्पिंग वर्ब में भी आती है ये और मेन वर्ब में भी आती है। और यहाँ जो मैंने लिखा है ये डू एक हेल्पिंग वर्ब है और डस क्या है? ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है। डू का प्रयोग जो है बहुवचनकर्ता के साथ किया जाता है। डू का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? बहुवचनकर्ता के साथ। अगर वाक्य में बहुवचनकर्ता हो, अगर वाक्य में क्या हो? बहुवचनकर्ता हो तो नेगेटिव बनाने के लिए डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नेगेटिव बनाने के लिए डू लगाएंगे और डू के बाद नॉट, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव बना रहे ना बहुवचनकर्ता हो तो। और डज जो है वो वाक्य में एक वचन करता हो तो, वो वाक्य में क्या हो? एक वचन करता हो तो। और डू और डस को लगाने के बाद नोट लगाया जाता है। डू डस का प्रयोग के बाद, डू और डस दोनों में से किसी एक के प्रयोग के बाद, किसी के भी प्रयोग के बाद, किसी के भी प्रयोग के बाद नोट लगाया जाता है। किसी के भी प्रयोग के बाद नोट लगाया जाता है, ठीक है ना। क्या लगाया जाता है? नोट लगाया। जैसे मैंने कहा कि एक यही आप ये लिखो, जैसे कि एक सेंटेंस लो कि ही मैक्स, रेड के पेन से लिखता हूं, देखो ही मैक्स, सॉरी सी मैक्स टी, है ना, सी मैक्स टी, ठीक है। वह चाय बनाती है। क्या है इसका मतलब? वह चाय बनाती है। आपको इसको नेगेटिव बनाना है। आप देखोगे एक वचन करता है और वर्ब में एस या ईएस है, ठीक है। देखो एक और नियम ध्यान रखना आप कि नकारात्मक बनाते वक्त एक वचन कर्ता के साथ डस का प्रयोग होता है, लेकिन नकारात्मक वाक्य जैसे ही बनेगा तो डस नॉट लगने के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस होगा ना वो हट जाएगा। नकारात्मक बनाते समय वर्ब के साथ जो एस या ईएस होता है वो हट जाता है और वर्ब जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म में लिख दी जाती है ना नकारात्मक। जैसे कि मैंने ये सेंटेंस दिया, देखो सी, ये सी तो ऐसा कैसा, लेकिन सी मैक्स था, एक वचन करता था, तो एक वचन करता है अगर तो अलग से नकारात्मक बनाने के लिए अलग से कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे? डस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक वचन कर्ता के साथ नकारात्मक बनाने के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? डस। तो ही डज नॉट, नकारात्मक बनाने के लिए इसलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। लेकिन ये जो क्रिया है ना मैक यानी बनाना, ये फर्स्ट फॉर्म में चली जाएगी, एस या एस हट जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पर सिर्फ एस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है वहां पर? ये मेक ये है और वो एस लगाता है सिर्फ, ठीक है ना, ई एस नहीं लगाता। आप पता चले कि ई भी हटा दो और सिर्फ ये लिखो, वो एस लगाता। क्या लगाता? सिर्फ एक, क्योंकि मेक की स्पेलिंग जो है वो ये है, मेक यानी बनाना। और मेक टी, आई बात समझ में नहीं आई आपको? सी डज नॉट मेक टी, ठीक है। कुछ आइए चलिए कुछ और उदाहरणों से समझते हैं ना, ठीक है। नकारात्मक बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि बहुवचनकर्ता के साथ जो है अलग से हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग किया जाता है और एक वचनकर्ता के साथ अलग से हेल्पिंग वर्ब डस का प्रयोग किया जाता है। मतलब जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में नकारात्मक बनाएंगे तो दो हेल्पिंग वर्ब का हम प्रयोग करेंगे, डू और डस का। मैंने जैसे एक लाइन लिखी, एग्जाम में कैसे आती है? एग्जाम में ऐसे आती है, देखो इधर ध्यान से देखना, ही
मैक्स टी, है ना, ही मैक्स टी। देखो यहाँ क्या है, मैक, मैक यानी क्या होता है, बनाना, मतलब किसी चीज को बनाना, और टी यानी चाय, मतलब वह चाय बनाती है, बनाती है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है और वर्ब में ऐसे ये से, मतलब आखिरी में ताती आएगा तो वह चाय बनाती। हिंदी में क्या हुआ इसका, वह चाय बनाती है। अच्छा, चाय बनाती है तो आपके दिमाग में ये आएगा सर खाना बनाते हैं उस समय तो हम कुक, जैसे अगर यहाँ लाइन में लिखता है वह खाना बनाती है तो मुझे लिखना पड़ता है ही कुक्स फूड, ही कुक्स फूड, है ना। तो वहां सर कुक क्यों लग रहे हैं, वहां भी तो खाना ही बना रहे हैं, तो वहां भी तो हम मेक लगा सकते हैं। नहीं, देखो यहाँ चाय को बनाते हैं लेकिन वहां खाने को पकाते हैं। क्या करते हैं, खाने को पकाते हैं। तो पकाने के लिए जो खाना बन रहा है ना वो पकाने के बाद बन रहा है, तो इसलिए वहां पर कुक का प्रयोग किया जाता है। कुक यानी खाना पकाना या बनाना, ठीक है ना। और यहाँ पर मेक, यहाँ पर सिर्फ चाय बन रही है, ठीक है। तो ही मैक्स टी, वह चाय बनाती है ना, तो सी मैक्स टी, ठीक है, सी मैक्स टी, वह चाय बनाती है, ठीक है। तो देखो इसको हम एक लाइन, ये ऐसी लाइन तुम्हारे एग्जाम में आएगी डू एज डायरेक्टेड में, और नीचे लिखा रहेगा चेंज इनटू नेगेटिव, काय में कि इसे आप चेंज इनटू नेगेटिव, मतलब इसे नेगेटिव में बदलो। किस में बदलो, नेगेटिव में ले जाओ। अब आपके दिमाग में कि सी मैक्स टी मतलब वर्ब में एस या ईएस है, मतलब प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। किसका वाक्य है, प्रेजेंट सिंपल का। अब आपके प्रेजेंट सिंपल का जो है ना, जो नियम है वो दिमाग में आ जाना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में अगर वर्ब में एस या ईएस हो तो नकारात्मक, वाक्य को नकारात्मक बनाने के लिए अलग से हेल्पिंग वर्ब डस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, डज, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, डस का प्रयोग किया जाता है। और एक और बात ध्यान रखना, नकारात्मक बनाने के लिए अलग से हेल्पिंग वर्ब डस का प्रयोग किया जाता है और वर्ब में से एस या ईएस हट जाता है, वर्ब में से एस या ईएस हट जाता है। वर्ब जो है वो अपनी फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। किस फॉर्म में आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। मैं यहाँ नोट डाउन भी कर रहा हूं, इस चीज को आप यहाँ नोट भी कर लेना कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में टेंस के वाक्य में यदि एक वचन कर्ता हो तो अलग नकारात्मक बनाने के लिए, नकारात्मक बनाने के लिए वाक्य को, किसको यहां लिखना आप, वाक्य को, ठीक है। मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूं, ठीक है। वाक्य को नकारात्मक बनाने के लिए अलग से हेल्पिंग वर्ब डस का प्रयोग किया जाता है। और हेल्पिंग वर्ब किसके बाद आती है, सब्जेक्ट के बाद। अलग से हेल्पिंग वर्ब डस का प्रयोग किया जाता है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाया जाता है और वर्ब में से एस या ईएस हट जाता है, एस या ईएस हट जाता है। आ रही ना बात समझ में, वर्ब में से एस या ईएस हट जाता है, ठीक है। ये एक नियम है आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में, अगर एक वचन करता हो और उसमें वर्ब के साथ एस या ईएस हो, नकारात्मक बनाने के लिए अलग से हेल्पिंग वर्ब डस का प्रयोग करते हैं और डस का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाया जाता है, क्योंकि नेगेटिव बनाना है ना। और वर्ब नेगेटिव बनाने के लिए नोट के बाद जो वर्ब है उसमें से एस या ईएस हट जाएगा। जैसे कि यहाँ देखो आप, ये मैंने कहा सी मैक्स टी, तो सी और अलग से हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं तो यहाँ देखो एक वचन करता भी है और वर्ब में एस या एस भी है, तो अलग से हेल्पिंग वर्ब डज लगेगा। और नकारात्मक बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना पड़ेगा, ही सी डज नॉट। और जो मैक्स में जो एस लगा था ना, देखो ये मेक में जो है ना एस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, सिर्फ एस लगा हुआ है। मेक ये ना, ऐसा नहीं होगा आप केवल ये लिखो ए मेक के, ठीक है। ये मेक पूरा था और इसमें सिर्फ एस लगा था वहां ऊपर, ठीक है, तो ये मैक्स हुआ था, ठीक है। तो सी डज नॉट मेक टी, मतलब वह चाय नहीं बनाती है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही, ये इसका मैंने नेगेटिव बना दिया। एक और लेते हैं सेंटेंस के, दे स्विम इनटू रिवर, दे स्विम इनटू रिवर। अभी मैंने ऊपर उस पिछली वाली स्लाइड में था ना ये कि वे नदी में तैरते हैं, इसका भी यही होगा कि चेंज इनटू नेगेटिव लिखा हुआ आएगा, चेंज इनटू नेगेटिव, ठीक है, चेंज इनटू नेगेटिव। अब चेंज इनटू नेगेटिव अगर लिखा हुआ आ रहा है तो आपको नेगेटिव बनाना है, लेकिन यहां पर देखो बहुवचन करता है और वर्ब में एस या एस तो होगा ही नहीं, बहुवचन करता है। तो बहुवचन करता में आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुवचन करता में आपको क्या करना है, सिर्फ डू नॉट लगाना है। क्या लगाना है, अलग से हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग किया जाता है बहुवचन करता वाले। यदि वाक्य में प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य में बहुवचन करता हो
तो उस वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए अलग से हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डू का। और डू के बाद सिर्फ नोट लगा दिया जाता है, फिर वाक्य जो है वो पूरा ऐसा कैसा। तो देखो दे और अलग से हेल्पिंग वर्ब दे बहुवचन करता है और प्रेजेंट सिंपल का ये सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, तो दे डू नॉट स्विम इनटू रिवर, दे डू नॉट स्विम इनटू रिवर। ये देखो आ रही बात समझ में नहीं आ रही, सिर्फ डू नॉट लगा। एक और चीज बढ़ते हैं जो बहुत ही एग्जाम में बहुत मतलब पूछता है एग्जामिनर, है ना, ठीक है। ये देखो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया स्क्रीनशॉट के, ठीक है। देखो एग्जामिनर बहुत ज्यादा पूछता है एक लाइन में, वो उस लाइन को एक वचनकर्ता के साथ भी देता है और बहुवचनकर्ता के साथ भी देता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ही डज हिज वर्क, वह उसका कार्य कर रहा है या वह अपना कार्य कर रहा है, ठीक है। ही डज हिज वर्क। अब ये लिखा हुआ आया आपके चेंज इनटू नेगेटिव, क्या लिखा हुआ आया? चेंज इनटू नेगेटिव। अब देखो एक वचनकर्ता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? एक वचनकर्ता आपको दिख रहा होगा कि ही डज हिज वर्क, मतलब वह अपना कार्य करता है या वह उसका कार्य करता है। तो देखो एक वचनकर्ता तो ऐसा कैसा, लेकिन हमें पता है कि अगर वाक्य को नेगेटिव बनाना है और अगर वाक्य में एक वचन करता और वर्ब में, अब यहाँ वर्ब क्या है? डू, डू यानी करना, और इस डू के साथ ईएस लगा हुआ है क्योंकि एक वचन करता के साथ वर्ब में एस या ईएस आता है ना, ये, ठीक है। तो अब हम ये जानते हैं कि नेगेटिव बनाने के लिए अलग से हेल्पिंग वर्ब जो है वो डू, अगर एक वचन करता हो तो अलग से हेल्पिंग वर्ब डस का प्रयोग किया जाता है और डस के बाद नोट लगाया जाता है और वर्ब में से एस या ईएस हट जाती है। तो देखो गलती होने की संभावना यहाँ रहती है कि हम ही डज नॉट तो लिखते हैं, ही डज नॉट, ये तो हमने लगाया अलग से हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि एक वचन कर्ता वाले वाक्य को नकारात्मक बनाने के लिए अलग से हेल्पिंग वर्ब डस का प्रयोग होता है और डस के बाद हम नोट लगाते हैं, लेकिन वर्ब भी लिखते हैं, ये भी ध्यान रखना, वर्ब भी लिखते हैं और वर्ब में एस या ईएस जो है वो हटाते हैं। तो यहाँ वर्ब क्या है? डू है। ये डू भी लिखना है ना, क्योंकि यह जो वर्ब थी वो तो डू थी ना, आप इस डू को मत हटा देना, ठीक है। ये डू अब यहाँ पर क्या है? ये डू मेन वर्ब है, ठीक है। आरी बात समझिए, ये डू यहाँ पर मेन वर्ब है, सहायक क्रिया डज थी, ही डज नॉट डू हिज वर्क। आई बात समझ में नहीं है? गलती होने की संभावना यहाँ होती है बच्चे जो है ना वो इस मेन वर्ब को भूल जाते हैं, बच्चे जो है वो इस मेन वर्ब को भूल जाते हैं और हमें ये मेन वर्ब को नहीं, सारी बात समझ में। वैसा ही एक सेंटेंस और, जैसे कि मैंने कहा कि आई डू माई वर्क, मैं अपना कार्य करता हूं, आई डू माई वर्क, इसको भी नेगेटिव बनाना। आप देखो यहाँ पर बहुवचन करता है, बहुवचन करता में अलग से हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव बनाने के लिए अलग से हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग किया जाता है? नेगेटिव बनाने के लिए अलग से हेल्पिंग वर्ब जो है बहुवचन कर्ता के साथ, किसके साथ? बहुवचन कर्ता के साथ जो है डू का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डू का। और डू के बाद जो है नोट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? डू के बाद नोट लगाया जाता है। देखो आई डू, ये डू कौन सा नेगेटिव बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? तो ये सहायक क्रिया, आई डू नॉट, ये तो हुआ वो नेगेटिव बनाने के लिए सहायक हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, लेकिन मेन वर्ब भी तो लिखो, यहाँ वाक्य में मेन वर्ब थी डू यानी करना, तो आई डू नॉट डू माई वर्क। आ गई ना बात समझ में आप लोगों के? मुझे लगता है कि आपको जो है चेंज इनटू नेगेटिव करना बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। मैं अंत में आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, उनको आपको नेगेटिव में बदलना है और नकारात्मक में भी बदलना है, ठीक है। तो ये समझ में आया ना नेगेटिव बनाना आप लोगों को। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव पर। किस पर चलते हैं? इंट्रोगेटिव पर। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य? प्रश्नवाचक। क्या? प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य को, प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य को प्रश्नवाचक बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब तो वही लगेगी, डू और डूज, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए, प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए अलग से हेल्पिंग वर्ब डू डस का प्रयोग किया जाता है। ये हेल्पिंग वर्ब डू डस तो वही रहेगी, डू डस का प्रयोग किया जाता है, डू डस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन डू डस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लिखा जाता है। हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लिखा जाता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लिखा जाएगा? सबसे आगे लिखा जाता है। देखो मैं तीनों एक सेंटेंस बना रहे हैं, देखो ये सब्जेक्ट आएगा सिंपल, मतलब जो सकारात्मक वाक्य बना रहे हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, तो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या वर्ब में एस या ईएस होगा और उसके बाद जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब नेगेटिव में बात कर रहे हैं, ये सकारात्मक की बात हो गई, जब नेगेटिव की बात कर रहे हैं, नकारात्मक की बात कर रहे हैं,
नकारात्मक की अगर बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट तो आएगा पहले, लेकिन सब्जेक्ट के बाद अलग से हेल्पिंग वर्ब जो प्रयोग कर रहे हैं ना, डू डस, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, और नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, चाहे वो वाक्य भले ही किसमें हो, अपने इसमें हो, एक वचन कर्ता के साथ वर्ब में एस या एस भी हो तो भी नेगेटिव बनाने के बाद तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रह जाएगी, और बहुवचन कर्ता के साथ तो वैसे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, तो वो तो नकारात्मक बनाने के बाद में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब नॉट जब नकारात्मक बनाते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद जो है अपने आज अभी प्रश्नवाचक पे बात करें ना, तो प्रश्नवाचक पे जो है ना, हमेशा ध्यान रखना, प्रश्नवाचक पे जो है हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, और ना सब्जेक्ट के बाद वर्ब, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही और प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक वाक्य हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे, प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लिखा जाता है, और उसके बाद जो है वो वाक्य पूरा ऐसा कैसा, हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर जो है वो आपका क्वेश्चन मार्क, ये लगाना बहुत जरूरी है। आ रही बात समझ, जैसे एक लाइन लिखता हूं मैं, आई डू नॉट, यही लिख रहा हूं मैं, ठीक है। दूसरी लिखूं क्या, तो देखो वी राइट अ लेटर, ठीक है, वी राइट अ लेटर मतलब हम एक पत्र लिखते हैं, हम एक पत्र लिखते हैं, वी राइट अ लेटर, बहुवचन करता है तो वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा, ठीक है। वी राइट ए लेटर, हम एक पत्र लिखते हैं, मतलब हम सब मिलकर एक पत्र लिखते हैं ना, तो हम एक पत्र लिखते हैं। इसको काय में चेंज करना है आपको, इसको डायरेक्ट चेंज करना है आपको प्रश्नवाचक में, काय में बदलना है, प्रश्नवाचक में बदलना है। किस में बदलना है, प्रश्नवाचक में अगर बदलना है इसको, तो देखो सबसे पहले ये देखो कि इसमें बहुवचन करता है ना, क्या है, बहुवचन करता है, तो बहुवचन कर्ता के साथ डू डस का प्रयोग किया जाता है, नेगेटिव में भी, और बहुवचन कर्ता के साथ सिर्फ डू का प्रयोग किया जाता है, यहाँ भी डू ही लगेगा, डू, और उसके बाद सब्जेक्ट, डू वी राइट अ लेटर, डू वी राइट अ लेटर, और ये क्वेश्चन मार्क। आ रही बात समझ में नहीं आ रही, डू वी राइट अ लेटर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये बन गया ना प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद कुछ एग्जांपल देता हूं मैं आपको, है ना, उन्हें हल करना। जैसे मैंने एक और प्रश्न लिखा, जैसे ये आई डू माई वर्क, इसी को आपको बनाना है इंट्रोगेटिव, वहां लिखा हुआ आएगा चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव बदलना है, प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। तो आपको क्या करना पता है, प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए अलग से हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग किया जाता है, सबसे आगे लिखी जाती है डू, आई डू माई वर्क, फिर पूरा सेंटेंस ऐसा कैसा लिख दो, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। लेकिन बहुवचन करता हो, ये तो बहुवचन करता था, एक वचन करता हो, जैसे एक वचन करता अगर होगा, तो एक वचन करता अगर होगा, जैसे लाइन ये लिखी हुई है कि ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट मतलब वे क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, ही प्लेस क्रिकेट। अब इसको बनाना है अपने को काय में, अपने को बनाना है इंट्रोगेटिव में। आपको पता है कि इंट्रोगेटिव में अगर इसको बनाना है तो देखो ही एक वचन करता है और ईएस लग रहा है, तो नकारात्मक में भी अगर ईएस हो और एक वचन करता हो तो अलग से हेल्पिंग वर्ब डज, नकारात्मक बनाना हो तो इंट्रोगेटिव भी बनाना हो तो डज का प्रयोग होता है, डज तो ऐसा कि ये डज आगे आ गया, डज ही, और एक वचन करता जो वर्ब में एस या ईएस है ना, वो इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो भी हटेगी, एस या ईएस इंट्रोगेटिव बनाते समय भी हटेगी, तो डज ही प्ले क्रिकेट, ने आखिरी में जो है क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब है क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, और इसका मतलब है वह क्रिकेट खेलते हैं, और इसका मतलब है क्या वह क्रिकेट खेलते हैं। आ रही बात समझ में, खेलते हैं, खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, और डज ही प्ले क्रिकेट मतलब क्या वह क्रिकेट खेलता है। आगे बात समझ में आप लोगों को, ठीक है ना। आपको प्रैक्टिस करनी है ना, मैं कुछ 4-5 सेंटेंस दे रहा हूं, उनको आपको हर एक सेंटेंस को आपको काय में बदलना है, नेगेटिव में भी बदलना है और उसको इंट्रोगेटिव में भी बदलना है, ठीक है, काय में बदलना है, नेगेटिव में भी बदलना है और इंट्रोगेटिव में भी बदलना है, ठीक है। तो मैं दे रहा हूं ये नोटबुक में बनाना है, ही रीड अ बुक, ठीक है। उसके बाद राम किल्ड, रहने दो ये, मतलब राम गो टू श्रीलंका, कहाँ लिखोगे, श्रीलंका, ठीक है। उसके बाद
थर्ड आप लिखोगे शी फ्लाई काइट, ठीक है, वह पतंग उड़ाती है। चौथा आप लिखोगे वी टीच इंग्लिश, वी टीच इंग्लिश, और वी टीच नहीं, वी लर्न इंग्लिश है ना, क्योंकि आप नहीं पढ़ा रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ। वी लर्न इंग्लिश मतलब हम इंग्लिश सीखते हैं। 5 आप लिखोगे ही शी, ठीक है, तो और उसके बाद आप लिख लोगे, क्या लिखोगे आप, दे मैक्स नहीं आएगा ना, बहुवचन का दे मेक टॉयज, वे खिलौने बनाते हैं, ठीक है, टॉयज, ठीक है। 6 आप लिख लोगे, 6 क्या लिखोगे, 6 आप लिखोगे, क्या लिखोगे, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है। इन वाक्यों को, इन जो 6 वाक्य मैंने आपको दिए ना, इन 6 वाक्यों को अभी बैठ के, जैसे वीडियो खत्म होता है, आपका लेक्चर खत्म होता है, आपकी क्लास खत्म होती है, तो आपको इसको नेगेटिव में भी बनाना है, इनको काय में बनाना है, नेगेटिव में बनाना है और इंट्रोगेटिव में बनाना है। और अगर आप चेक नहीं कर पाओ तो मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है ही सही, ठीक है, उस पर व्हाट्सअप कर दें, मैं आपको बिल्कुल जब भी टाइम मिलेगा देखकर और उन्हें चेक करके बता दूंगा कौन सा गलत है और कौन सा सही है, ठीक है। नेगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव बनाना, ठीक है। ये आज प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है हमारा खत्म होता है। अगला टेंस हम पढ़ेंगे अब पास्ट सिंपल टेंस। कौन सा पढ़ेंगे, पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, है ना। अगर समझ में आया हो और लेक्चर जो क्लास अगर ये पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके साथ लाइव आके पढ़ाऊँ, आपको क्या पढ़ाऊँ, आपको लाइव पढ़ाऊँ, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी, है ना।